सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अनाहारक शरीर से क्या अभिप्राय है और ये शरीर किनका होता है? इस शरीर के धारक अपना जीवन कैसे चलाते हैं? अनाहारक शरीर का अर्थ होता है कर्मण काय योग से। कर्मण काय योग में आहार की जरूरत नहीं पड़ती, नो कर्म की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए विग्रह गति में जीव अनाहारक होता है। तो इस प्रकार से और जाकर के जब केवली समुद्घात करते हैं उस समय कर्मण योग के समय अनाहारक होता है। यूँ मानो सिद्ध परमेष्टि और जो विग्रह गति में जीव होता है वह अनाहारक होता है, कर्मण काय योग अनाहारक ही होता है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, चिदेश, चिद्भाव और चेतना क्या होता है? चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ। चिद्भाव कहलाता है चैतन्य के प्रति अपने आत्म स्वरूप के लिए जो भाव होना। चिदेश कर्ता का कहलाता है उसमें डूब जाना। चेतना कहलाती है उसको अनुभव में लाना, उसकी अनुभूति करना। चिदेश यानी मालक, चिद का ईश, चिद भाव कर्म, उसी छह डाला कारण पर चिद भाव कर्म। चिद भाव ही जिसका कर्म है, यानी आत्मा का जो परिणाम है स्वाभाविक, उस परिणाम को कर चिदेश, उसका अनुभव, मालिक होना, मालिक होना चिदेश। ऐसे भावों के स्वामी को चिदेश कहा जाता है। चेतना उसकी साक्षी बनना, अनुभव करना, आनंद लेना। चेतना, अनुभव, आनंद की चेतना एक क्रिया है। चिद्भाव कर्म है, चिदेश करता है। यूँ मान लो, चिदेश करता है, चिद्भाव कर्म है, चेतना क्रिया है। किसी भी कार्य को किसको कर रहा है वो कर्म कहलाता है, कौन कर रहा है वो कर्ता कहलाता है। जो करने की क्रिया है, प्रोसेस, वह चेतना कहलाती है। तो चिद्भाव कर्म चिदेश करता, देखो उसमें उसी में लिखा है उस पंक्ति में, चिद भाव कर्म, यानी चिद भाव कर्म हुआ, चिदेश कर्ता, चेतना क्रियाता। यानी पंडित जी ने उसी में अर्थ दे दिया। चिद भाव को कर्म मानो, चेतना को कर्ता मानो, चिदेश को कर्ता मानो और चेतना को चिद भाव कर्म चिदेश कर्ता, तीनों को अलग अलग करना। चिद भाव कर्म एक, चिदेश कर्ता एक, चेतना क्रिया तहाँ। ये तीनों के तीनों जहाँ होते हैं उस शुद्ध उपयोग की दशा का वर्णन किया गया है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, लोग मंदिर से सोने चांदी के द्रव्य खरीदकर पूजन करने के बाद अपने पास रख लेते हैं, तो क्या ऐसा करना उचित है? गलत, बहुत गलत। चाहे सोने का हो चांदी का हो, एक बार पूजा में चढ़ने के बाद वह सदा द्वारा उपयोग में नहीं लिया जा सकता। इससे अच्छा है कि आप चांदी के चावलों से, चांदी से न करके देसी जो चावल है उन्हीं से कर लो, तो उसमें भारी पुण्य है। ये लोभ करना कि चढ़ा करके फिर ले लेना। अष्टद्रव्य चांदी की क्यों चढ़ाई, किसने कहा था? किसने कहा? क्यों दिखावा करते हो, क्यों प्रदर्शन करते हो कि हम चांदी की पूजन से कर रहे हैं और बाद में वही कि वही तुम उठा के पुनः दूसरे दिन ले लो? तो इससे तो महान दोष है। इससे अच्छा है कि जो आपके छोटे से चावल, छोटी सी चिटक और छोटी सी लौंग, उतना करो, कम से कम तुम्हारा मोह तो नहीं जागेगा। मोह जाग गया, चांदी महंगी है, अरे ये तो 20 ग्राम चांदी हो गई, 50 ग्राम चांदी हो गई, अब 10 ग्राम चांदी 6000 की है, अरे 1200 रुपया की द्रव्य चढ़ गई। अच्छा है वो 2 रुपया की द्रव्य चढ़ा दो, कम से कम मोह तो नहीं जागेगा।
नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, आपने प्रवचनों में कहा था कि आहार दान में पैसे ना दें, लेकिन जिन साधुओं की आहार की व्यवस्था नहीं हो पाती उनके लिए क्या करें? भोजन दान और आहार दान में पैसा नहीं लिखा है। आहार दिया जाता है, आहार की रसीद नहीं कटती है। आहार दिया जाता, आहार के उपलक्ष्य में रसीद कटवा सकते हो, आहार की रसीद नहीं कटती। कहीं भी शास्त्रों में, पूरे शास्त्रों में ये लिखा है, उद्दिष्ट का त्याग, मूलाचार में उनको बता दो, मूलाचार में, श्राप का, सभी जितने शास्त्र हैं सब में लिखा है। 46 दोषों के अंतर्गत आता है। दूसरों से लेकर के चंदा इकट्ठा करके लेकर के आहार देना, और उनकी आहार दान की रसीद, आहार दान के उपलक्ष्य में कोई दान देता है वो तो रसीद ठीक है। आहार दान की खुशी में हमने एक कमरा बोल दिया, आहार दान की खुशी में हमने इतने लाभ, वो तो ठीक है। आहार दान की रसीद कटना ये महान महान दोष है। दोषों में, शास्त्रों में सभी जगह लिखा है। किसी वस्तु के, कोई यहाँ तक लिखा, दूसरे की वस्तु लेकर के और फिर दान देना, लेकर के दान देना, दूसरे की वस्तु लेकर दान देना, वो भी दोष लिखा है। अब आप 46 दोष पढ़िए, उद्गम उत्पादन दोषों में आगम में आया है, उनको पढ़ा दीजिए कि आप 46 दोष को पढ़ लें तो फिर हो जाए। और मैं तो कहता हूँ कि साधुओं को क्यों तुम लोगों के पास तक कम हो गया कि चंदा इकट्ठा करना पड़े, क्यों करना पड़े? नहीं देना चाहिए, ठीक है। जो माने या ना माने, मैं अपने भक्तों से सदा कहता हूँ कि मेरा उपदेश हमारे भक्तों को है, तो हे भक्त लोगों, दूसरों को मत समझाओ, मेरी बात तुम समझ जाओ। उनको क्यों समझा रहे हो? जो कहते हैं कि तुम्हारे महाराज ने कहा, तो हाँ भैया हमारे महाराज ने कहा तो हम मानेंगे, तुम्हारे महाराज ने नहीं कहा तो तुम मत मानो। किसी को मनाओ मत बात को। तुम्हें दान नहीं देना, हमारे भक्तों से कहना है कि साधुओं के आहार के लिए दान नहीं देना। साधु को आहार देने के उपलक्ष्य में करोड़ों दान दे देना, लेकिन आहार मेरे दान, आहार साधु के आहार दान भक्तों ने, मैंने तो इसलिए बार बार कहता हूँ, मेरे जो निर्देश उपदेश हैं, जैसे आप लोग अपनी खुद की कमाई अपने बेटे को देते हो, मेरे प्रवचन भी मेरी कमाई है, मैं अपने भक्तों को ही देता। इसलिए उनको मत सुनाओ, उनको मत कहो, उनको जो करना है उनसे कहो भैया ठीक है, आप तो खूब यही दान देना, चौके लगाना बंद करो और आहार दान की रसीदें कटवाओ, आप भी खाओ और आपके महाराज भी खाएं। जय हो गुरुदेव की। हमारे भक्तों से कहना है कि नहीं, तुम खुद आहार दो, आहार की प्रेरणा दो, लेकिन आहार दान के उपलक्ष्य में रसीद मत कटाओ, आहार दान की और देना ही नहीं है, ये निश्चित मान के चलो। अब रही बात त्यागी वृत्तियों के, आप उन पिछीधारी की बात कह रहा हूँ। त्यागी वृत्तियों के, ब्रह्मचारियों के आश्रम में, इनमें देने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वे गृहस्थ ही कहलाते हैं। पिछीधारी के लिए मात्र व्यवस्था है, इसलिए ऐसा करना। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हम अपने समाज में कोई ऐसी संस्था बनाकर समाज में मध्यस्थता कर आज की ज्वलंत समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? करने का प्रयास किया था जबलपुर में, लेकिन आपकी समाज उन वकीलों के सलाह न लेकर उन्हीं वकील को अदालत में जाने का शौक है। मैंने समाज की एक अदालत बनाई थी, जबलपुर में वकीलों का बनाया था कि वकील लोग, और वो वकील मंदिरों में बैठते थे, 1 घंटे 2 घंटे तक बैठते थे। प्रतिदिन उनका नियम था कि 2 घंटे मंदिर में बैठेंगे, जितने समाज के केस हैं वो लाइए। वे समझाते थे कानून से तुम्हें क्या मिला था, लेकिन समाज वालों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। समाज वालों ने जाकर अदालतों में गए, वो बेचारे वकील बैठे बैठे घर वापस चले गए। इसलिए
अब आप तो जो है सो है महावीर की, ये तुम लोग सीधे साधे नहीं हो। हाँ, तुम निर्णय कर लीजिए, आपकी समाज की मीटिंग कर लें कि हमारा कोई भी केस है हम जैन अदालत में ले जाएंगे, तो मैं जैन वकील और जैन अदालत को जहां कहो वहां खोलने को तैयार हूं। जहां कहो, जहां वकील होंगे, हम जैन वकील और जैन अदालत। आप जैनी लोग बैठकर निर्णय करें कि जैनियों का केस इसी जैन अदालत में जाएगा और जैन अदालत का जो फैसला होगा हम सब मानेंगे कि ऐसा आप लिख के दे दीजिए, हम यहीं खोल दूंगा। आप ललितपुर की जैन समाज लिख के दे दे, यहीं क्षेत्रपाल में एक मंदिर हमें कम करना पड़े तो करूंगा, पहले जैन अदालत खोलूंगा, चाहे वो हमारे कमरे में खुले, मैं बरामदे में खोल दूंगा। जैन अदालत, जैन वकालतनामा। बस आप फैसला करो कि जैनियों का कोई भी केस इसी जैन अदालत में आएगा और इनका फैसला शर्मान होगा, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, तब तो बात बने। बाकी सलाह देना, जिन्होंने प्रश्न किया है कहो यही अदालत में चले जाए जहां थोड़ी बहुत गड़बड़ हो तो। सलाह राय चंद, हुक्म चंद और ज्ञान चंद, सलाहें तो सब अच्छी होती हैं, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत कठिन होता है। नमोस्तु गुरुदेव। समाज में कहीं जाते हैं तो विसंवाद होते हैं, तो ऐसे विसंवादों में हम अपने आप को सही रूप से कैसे रखें? जहाँ जाते हैं वहाँ की जो परंपरा है, आमना है, उस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें, उसके विरोध में न बोलें। क्यों परंपराएं चलती आ रही, उन परंपराओं में ठीक है, यदि हमारी रुचि नहीं है तो हमें उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। कह देना चाहिए भाई मैं आपका विरोध कर नहीं रहा हूँ और मैं इसका समर्थन करता नहीं। एक बार कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनको ये कह के टाल देना कि साहब मुझे इसका उत्तर नहीं आता है। एक सवाल में हमेशा अपन क्या करेंगे, हम ये कह देंगे तो लोग कहेंगे पंडित जी का आएंगे, तो कहना हो भैया हम छोटे पंडित जी हैं तो छोटा सा ज्ञान, क्योंकि विषमवाद उनको समझना ही नहीं है। कुछ लोग तो सभा में इसलिए बैठते हैं कि उनको प्रश्न करके मचाना है, उनको समझना कुछ नहीं। आप देखना कई लोग प्रश्न करके और यहाँ वहाँ बैठे, उत्तर हमारे उत्तर नहीं सुनते, प्रश्न तो कर दिया, अब उनको उत्तर नहीं सुनना, बस वो अब यहाँ वहाँ देखते रहते हैं। तो ऐसा जान करके उत्तर नहीं देना चाहिए। और जिन कार्यों में विषमवाद की स्थिति है उनको प्रवचनों में नहीं लेना चाहिए। या तो फिर इतना प्रभाव होना चाहिए कि विषमवाद कोई कर ही नहीं सके, इतना अपने आप में प्रभाव होना चाहिए कि विषमवाद करने वाले के हर प्रश्न का जवाब ऐसा होना चाहिए कि वो प्रश्न करे उसको ऐसा जवाब मिले कि सारी सभा तुम्हारे पक्ष में हो जाए, वो अकेला रह जाए। उसने प्रश्न किया, जवाब ऐसा दो कि सारी सभा कहे कि हाँ ये सही है, फिर वो दोबारा प्रश्न नहीं करेगा। और यदि ऐसा प्रश्न देने की हिम्मत नहीं है तो अनजान बन जाओ, कहना साहब आप किसी बड़े महाराजों से, बड़े पंडितों से प्रश्न कर लेना, इस प्रश्न के संबंध में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। नमोस्तु गुरुदेव। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, इस लोकोक्ति की मोक्ष मार्ग में और सांसारिक मार्ग में क्या व्याख्या की गई है? देखो ये युक्तियां हैं, सिद्धांत नहीं। एक साधने का अर्थ होता है हमारी स्थितियां जो सच्चा मार्ग हो उसको एक साधना। हमारे यहाँ एकांत कहा है, सम्यक एकांत कहा है, लेकिन वही एकांत मिथ्या भी कहलाता है। यदि हमारा मालूम है कि आंख ही देखती है, कान नहीं देखता है, ये एक साधन सब सदें, हम सोचें कान भी कभी देखने लग जाए, नहीं देख सकते। और कई चीज़ों में यदि हम इसको अपने व्यवहार में लगा दें तो बड़ा गलत हो जाए। घर में रह करके यदि आप एक की तरफ ही प्रवृत्ति करोगे तो घर टूट जाएगा।
आपने सोचा कि घर में आप लोग 10 लोग रहते हैं, उनमें एक को आप सिद्ध कर लो, बाकी सब भाड़ में जाए, क्या लेना देना है, तो घर टूट जाएगा। घर के मुखिया को पूरे परिवार को साधना पड़ेगा, एक को साधना नहीं। जो परिवार के साथ रहते हैं उनको परिवार के साथ साधना पड़ेगा। संघ में रहते हैं साधु संघ, उनको सब साधुओं को साधना पड़ेगा। राजनेता रहते हैं, राजा को सबको साधना पड़ेगा। मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसको सब विधायकों को साधना पड़ेगा। तो ये अनेकांत दृष्टि है। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के संबंध में यह है, यही मोक्ष मार्ग है, अन्य मोक्ष मार्ग नहीं है। लेकिन इस युक्ति को सब जगह करोगे तो अंत में जाकर परेशान हो जाओगे। मान लीजिए एक ने साथ नहीं दिया, जिसको तुम साध रहे थे वो मर गया, दूसरा कहेगा अब तुम भी मरो साथ में। क्यों? तुम जिसको साध रहे थे वो चला गया, अब तुम भी मरो। पर दूसरा हमारे विरोध में चला जाएगा, और ऐसे विरोध में जाएगा कि वो हमारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए सभी स्थानों पर नीतियां नहीं लगाना। सिद्धांत अलग चीज है, नीति और मुहावरे अलग चीज है। नीतियां कुचित कजादित व्यक्तिगत घटनाओं से बनती हैं, और नीतियां सही ही हों ऐसा कोई नियम नहीं है। घर का भेदी लंगा। अब बताओ, विभीषण ने अच्छा किया था कि बुरा? और वही को तुम बदनाम कर रहे हो। अब उसने अच्छा किया, तो कभी कभी नीतियां अच्छे लोगों पर भी बड़ी गंदी लग जाती है। विभीषण ने अच्छा किया, लेकिन आज उसको कोई बोलेगा अरे घर का भेदी, तो कितना गलत हो गया। तो इन नीतियों को कभी सिद्धांत नहीं बनाना। यदि सिद्धांत बनाएंगे तो अंत में बहुत धोखे में पड़ जाएंगे। सब साथ देना बंद कर देंगे, व्यक्ति अकेला पड़ जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। व्यवहार मोक्ष मार्ग और व्यवहार सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? व्यवहार मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय आ जाता है। सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता है। एक चरणान योग के अनुसार सम्यक दर्शन होता है, जो मिथ्या दृष्टि भी धारण कर लेता है। एक सम्यक दर्शन वो होता है जो प्रवृत्ति परक होता है। चौथे, पांचवें, छठे गुण स्थान में व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। शुद्ध उपयोग के समय निश्चय सम्यक दर्शन होता है, वीतराग सम्यक दर्शन होता है। यूँ मानो व्यवहार सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से लेकर के छठे गुण स्थान तक होता है, और निश्चय सम्यक दर्शन सप्तम से लेकर के पूरे 14वें गुण स्थान तक निश्चय सम्यक दर्शन होता है। ये मानना चाहिए। आप ग्रस्तों का व्यवहार सम्यक दर्शन ही होता है, ऐसा निर्णय करना चाहिए। सुधा समाधान।